एक बड़े शहर के आलीशान बंगले में राजू नाम के एक व्यक्ति रहते थे। शहर के सबसे बड़े व्यापारियों में उनका नाम शुमार था। उनके पास अथाह संपत्ति थी, गाड़ियां, नौकर चाकर और कई फैक्ट्रियां। राजू के 4 बेटे थे, समीर, राहुल, अमित और सबसे छोटा आर्यन। राजू ने अपने चारों बेटों को दुनिया की हर सुख सुविधा दी थी। बड़ा बेटा समीर विदेश से पैच कर आया था और शहर के बड़े क्लबों की शान था। राहुल और अमित भी अपने पिता के व्यापार से होने वाली कमाई पर ऐश करते थे। लेकिन राजू के जीवन का एक कटिडीडीचवा सच यह था कि उनके 3 बड़े बेटे उन्हें केवल पैसा देने वाली मशीन समझते थे। जैसे जैसे राजू की उम्र बढ़ी, उनकी सेहत गिरने लगी। अब उन्हें सहारे की जरूरत थी, पर समीर, राहुल और अमित के पास अपने पिता के लिए वक्त नहीं था। वे सुबह निकलते और रात को देर से घर आते। अगर राजू कभी उनसे बात करने की कोशिश करते तो वे चिढ़ जाते या काम का बहाना बनाकर निकल जाते। यहाँ तक कि वे अपने पिता के साथ बैठकर खाना तक नहीं खाते थे। उनके लिए पिता का वजूद बस उनकी वसीयत तक सीमित था। लेकिन घर का सबसे छोटा बेटा आर्यन इन सब से अलग था। वह स्वभाव से शांत और सरल था। वह देख रहा था कि कैसे उसके बड़े भाई पिता की मेहनत की कमाई को उड़ा रहे हैं और उन्हें अकेला छोड़ बेच रहे हैं। आर्यन हर सुबह अपने पिता के उठने से पहले उनके कमरे में पहुंच जाता। वह उनके लिए दवाइयां तैयार करता, उनके साथ बगीचे में टहलता और घंटों बैठकर उनकी पुरानी कहानियां सुनता। एक शाम की बात है, राजू डाइनिंग टेबल पर अकेले बैठे थे। तीनों बड़े बेटे अपने कमरों में पार्टी की तैयारी कर रहे थे। समीर बेटा, जरा यहाँ आना, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। पापा, अभी नहीं, मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं। आपको जो भी चाहिए नौकर को बोल दीजिए। राहुल और अमित भी बिना कुछ कहे बाहर निकल गए। राजू की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें महसूस हुआ कि इतनी बड़ी हवेली में वे कितने अकेले हैं। पिताजी, मैंने आज आपकी पसंद की खिचड़ी और चटनी बनवाई है। चलिए, आज हम दोनों साथ बैठकर खाना खाएंगे। बेटा, तेरे भाइयों के पास तो मेरे लिए 2 मिनट नहीं है। तू अपना समय क्यों बर्बाद करता है? पापा, पैसा तो कल भी कमाया जा सकता है, लेकिन आपके साथ बिताया यह समय दोबारा नहीं आएगा। मेरे लिए आपकी खुशी से बढ़कर कोई दौलत नहीं है। कुछ महीने बीत गए। राजू ने एक दिन अपने वकील को घर बुलाया और चारों बेटों को भी वहां जमा किया। तीनों बड़े बेटे बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि आज जायदाद का बंटवारा होगा। समीर मन ही मन सोच रहा था कि उसे फैक्ट्री मिलेगी, राहुल को बंगला और अमित को गाड़ियां। मैंने अपनी पूरी संपत्ति, फैक्ट्रियां और यह बंगला अपने सबसे छोटे बेटे आर्यन के नाम करने का फैसला किया है। बाकी तीनों